बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद घरदारी ट्रिक्स के चैनल पे एक और नए खूबसूरत दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ आगाज़ करते हैं आज के दिन का। ये है जी सर्दियों की सुबह, और सुबह तो क्या खैर टाइम हो चुका है 11:15 का। मौसम है काफ़ी ख़राब, बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हो सकता है कि आज भी बारिश हो जाए। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि आज इरादा बन चुका है अम्मी की तरफ जाने का। तो इसलिए इसके लिए कर रही थी मैं तैयारी, बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी। तो सोचा कि साथ थोड़ी सी आपके साथ भी गपशप हो जाए। ये कपड़े मैंने रेडी कर लिए हैं अपनी बेटी के। एक सूट वो पहन लेगी और एक उसका मैं साथ रख लूँगी। एक सूट चाहे एक रात के लिए भी जाती हूँ, एक सूट साथ ज़रूर लेकर जाती हूँ बच्चों को, बल्कि छोटों के तो दो लेकर जाती होती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कुछ एतबार नहीं होता। और मौसम भी ख़राब लग रहा है, गीले भी कर देते हैं, बाज़ों का गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो छोटों के दो सूट रखती हूँ, बड़ी बेटी का एक ही सूट रखती हूँ और छोटों के 2। अमूमन मेरा चक्कर लग जाता है 1 से 1.5 माह बाद। हालांकि हमारी अम्मी का घर यानी हमारा मैका ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मसरूफ़ियत का दौर चल रहा है, अपने घरों से भी कुछ फुर्सत नहीं मिलती, और कुछ मैं कहती हूँ कदर खो देता है रोज़ रोज़ का आना जाना। अगर थोड़े टाइम बाद जाया जाए तो कुछ हंसी मुस्कुराहट, कुछ खुशी होती है। अगर रोज़ रोज़ बंदा किसी के सर पे चढ़ जाए तो मेरे ख्याल में वो बात भी नहीं रहती है। हर किसी का अपना अपना माहौल, अपना रवैया होता है। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे सबके घरों को, सबके महकों को। वालिदैन के साथ बहारें हैं और वालिदैन के बाद भी बहारें हैं, इंसान के रवैये तक होता है। और ये आ गया था छोटा, इसको भी कहीं भिनक लग गई थी कि अभी हम जाने लगे हैं, तो ये कह रहा था कि बस अब जाना है बाहर दूर। मैंने कहा चलो मैं साथ थोड़े कपड़े रख लूँ जो बच्चों के रखने हैं। सर्दियों में एक ये बड़ा मसला होता है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक दो सूट भी रखने पड़े ना तो बैग ऐसे भर जाता है, जैसे लगता है बंदा महीनों रहने जा रहा है। क्योंकि साथ इनर और नीचे जो लेगिंग्स वगैरह होती हैं वो भी साथ प्रॉपर रखनी पड़ती हैं। बच्चे छोटे हैं तो अगर पिशी वगैरह निकल जाए या कुछ हो जाए तो पूरा फुल 3 पीस 4 पीस सूट दो रखने पड़ते हैं। आप लोग अपनी अम्मी की तरफ कितने अरसे बाद जाते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिनके मैके नज़दीक है, मेरा तो साथ वाले गांव में ही है, लेकिन 4 से 5 हफ्ते बाद अमूमन हम जाते हैं। और ये जी हम हो चुके हैं तैयार, बाहर निकले हैं। तो मौसम काफ़ी ख़राब, हल्की की बारिश भी हो रही थी, लेकिन खैर अभी हम तैयार हैं तो इंशाअल्लाह अभी निकल जाएंगे बस थोड़ी देर में। जितनी देर में बाइक निकाल रहे थे तो मैंने कहा मैं इधर बरामदे में ही आ जाती हूँ। और ये हम लोग निकल पड़े हैं, बाइक पे जा रहे हैं अपने भाई के साथ। बचपन का एक किस्सा याद आ गया, एक मेमोरी कह लें कि बचपन में जब हम जाते थे अपने ननिहाल, अपनी नानी माँ के घर, अपने मामों के घर, तो इतनी खुशी होती थी जाने की और वहाँ पहुँचने की कि वहाँ और सारे खालाजाद वगैरह भी आई होती थी। तो जाते हुए सफ़र ख़त्म ही ना हो, हम लोग कहें कि जल्दी सफ़र कटे, जल्दी ख़त्म हो सफ़र, तो जाते हुए बस रास्ता हो के ख़त्म होने का नाम ही ना लेता था। और जब वापसी होती थी तो घर आने का दिल नहीं करता था, उदास होते थे। और हम लोगों की बस यही कोशिश होती थी, बल्कि यकीन करें दिल में हम यही दुआ मांगते थे कि रास्ता ना ख़त्म हो, अभी रास्ता ना ख़त्म हो, और आते हुए पता ही नहीं चलता था और बस जल्द अज जल्द हम घर पहुँच जाते थे। तो ऐसी ही बस बचपन की मासूम यादें और बातें होती हैं, पता भी नहीं चलता इंसान का बचपन कहाँ आता है और कहाँ गुज़र जाता है। और ये मैं यहाँ पर जा रही थी आगे भाई के साथ। और मैके के हवाले से एक और कहावत भी है, वो बड़े मज़े की कि नेड़े पेका ते नित मत्था टेका, यानी जिसका मैका करीब होता है वो रोज़ रोज़ चला जाता है, और जिनके मैके दूर होते हैं वो नहीं जा सकते हैं। किसी हद तक ये बात सच भी है, लेकिन कुछ मैं कहती हूँ अपने इंसान के इख्तियार में नहीं होता जाना आना, या उसको मैं कहती हूँ इतनी जल्दी जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बात वही आती है कि कदर खो देता है रोज़ रोज़ का आना जाना। हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ़ करें, तो अगर आपको मेरी बात से इख्तलाफ़ है, अगर आप
रोज़ रोज़ खाने जाने को पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ एक दलील भी दीजिएगा कि क्यों रोज़ रोज़ आना जाना चाहिए कहीं पर, चाहे वो अपने पेरेंट्स का घर ही क्यों ना हो। और जी ये हम लोग पहुंच चुके हैं कामरा। बच्चों को बस वहीं अम्मी की तरफ छोड़ा है, बैग वगैरह रखा है और उसी तरह निकल आई हूँ आगे। कामरा थोड़ा काम था फ्रेंचाइज़ पे, तो मैंने कहा पहले ये निपटा लूँ, क्योंकि कल के मौसम का एतबार भी नहीं था। बादल बन रहे थे तो हो सकता है कल भी फिर बारिश ही हो। यहाँ से हमने फटाफट अपना काम ख़त्म किया। और ये है जी दूसरे दिन सुबह का छोटा सा क्लिप। वहाँ जाकर तो बातों में, हंसी खेल में पता ही नहीं चलता, कुछ याद ही नहीं रहता व्लॉग वगैरह शूट करना। तो बस सुबह नाश्ते के टाइम पे मुझे थोड़ा सा ख़्याल आया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लूँ। सुबह बहुत लेट उठे थे हम लोग, क्योंकि रात को बच्चे रोते रहे थे, मेरे भी और सिस्टर के भी बारी बारी नंबर लगाते रहे हैं, तो बहुत लेट सोए थे। और यहाँ पे टाइम हो चुका था जी 10 बजे का। यकीन करें अपने घरों में जब हम होते हैं तो 10 बजे तक हमारे आधे काम ख़त्म हो चुके होते हैं। तो खैर जी यही रौनकें होती हैं, बाहरें होती हैं माँ बाप के घर की। और जो वहाँ हमारी खिदमत करती हैं यानी हमारी भाभियाँ, अल्लाह उनको भी खुश रखे, सलामत रखे, अल्लाह हमारी मोहब्बतें कायम रखे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग, आज की जो कहावत है नेड़े में का तेने तो मत्था टेका पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस भी आप तक टाइमली पहुंच सकें। और मुझे दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।